पिछले 10 सालों से चाट बेचकर गणपत के घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन अब उसके चाट के ठेले पर ग्राहक आने कम हो गए थे। क्यों जी, आज फिर केवल 100 रुपए। भला ऐसे घर का खर्चा कैसे चलेगा? भाग्यवान, अब बाजार में एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मिलने लगी हैं। सुनो जी, दशहरे का मेला शुरू होने वाला है, खूब चाट बिकेगी तुम्हारे ठेले की। हाँ, गणपत दशहरे के मेले में अपनी चाट लगाता है। मटकी बेचने वाला उसका दोस्त हरिराम भी उसके साथ ही बैठा होता है। आइए आइए, चाट खाइए, सबसे बढ़िया सबसे स्वादिष्ट चाट। आइए आइए और चटकारे लगाइए। अरे भैया, ये चाट का जमाना नहीं है, ये तो चाउमीन का जमाना है। मटकी ले लो मटकी, ठंडे ठंडे पानी के लिए, मीठे मीठे पानी के लिए, असली मिट्टी के मटके। क्यों बेकार मेहनत कर रहे हो? ये जमाना मटकों का नहीं है। न जाने तुम लोग कुछ नया क्यों नहीं करना चाहते। गणपत बहुत उदास हो जाता है। हरिराम गणपत को उदास देखकर बोलता है, क्यों, घर पर इस तरह मुंह लटकाकर बैठने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को अपने अपने परिवार चलाने हैं। चल क्यों ना इन लोगों के अनुसार हम कुछ नया सोचें। अरे भैया, हम लोग गरीब लोग हैं, क्या नया सोचेंगे? कुछ नया करने के लिए लागत भी तो नहीं है अपने पास। अगर तुम कहो तो मेरे मटके और तुम्हारी चाट दोनों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। मुझे 30% देना और 70% तुम रखना। नहीं यार, अब चाट से काम नहीं चलेगा। ये तो मैगी का जमाना है, मैगी का। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्यों ना हम मटका मैगी ही बनाएं? अरे वाह, नाम तो बड़ा मजेदार लग रहा है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर पक्का रहा, कल मेले में हमारी मटका मैगी बिकेगी। तो फिर पक्का रहा, हम दोनों की पार्टनरशिप पक्की। दोनों घर पहुंचते हैं और पैसे मिलाकर मैगी बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। अरे मुन्नी के पापा, तुम इतने उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे ठेले से तो इतनी चाट भी नहीं बिकी कि हमारी लागत ही निकल पाए। घर का खर्चा कैसे चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ हाँ, चाट खा ले, बहुत चाट बची है। नहीं माँ, मुझे मैगी खानी है, मैगी। भाग्यवान, उसे मैगी बनाकर दे दो। जो भी हो रहा है उसमें बच्चों की क्या गलती। सुलोचना, मैं तो मटका मैगी का ठेला लगाने की सोच रहा हूँ। हाँ जी, बात तो सही कहते हो। ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी और बच्चों को मैगी पसंद भी आएगी। अगले दिन से गणपत का मटका मैगी का ठेला लगना शुरू हो जाता है। आइए आइए, शहर में पहली बार सबसे नई स्वादिष्ट मटका मैगी, एक बार स्वाद तो देखें। असली मिट्टी की सौंधी सुगंध, उसमें मैगी की उठती तरंग। आइए आइए, खाइए, एक बार मटका मैगी का लुत्फ उठाइए। मटका मैगी के नाम से गणपत के ठेले पर भीड़ लगने लगती है और देखते ही देखते मटके की पूरी मैगी बिक जाती है। गणपत बहुत खुश होता है और घर पहुंचता है। अरे सुलोचना, भगवान ने हमारी सुन ली। आज तो पूरी मैगी बिक गई। आज तो कुछ भी नहीं बचा है बर्तनों में। कहाँ है मेरी बेटी मुन्नी? ये उसी का दिया हुआ आइडिया है। लक्ष्मी है वो तो। देखते ही देखते गणपत मटका मैगी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। यहाँ तक कि शादी विवाह या छोटे मोटे फंक्शन में भी मटका मैगी के बिना लोगों को मजा ही नहीं आता था। हरिराम बुरी तरह से जल गया और सोचने लगा, ये तो बड़ा अन्याय है। इस गणपत को मैंने ही मटका मैगी बनाने के लिए मटका दिया, पर अब ये गांव का अनपढ़ लाखों कमा रहा है और मैं केवल 30%। अगर मेरी सब्जी की दुकान भी ना होती तो देखो, मर जाता मैं। एक दिन उसके भरोसे अपना ठेला छोड़कर गणपत सामान लेने चला जाता है। भैया, ये गणपत का ठेला है ना, जरा एक मटका मैगी देना। जलन से भरा हुआ हरिराम मैगी में चिली सॉस मिलाकर ग्राहक को दे देता है और कहता है, भैया आपको पसंद है तो खाइए, वरना इस मटका मैगी को खाकर तो लाखों लोग बीमार हो गए हैं। हरिराम हर एक ग्राहक से यही बोलता और उन्हें वापस लौटा देता या फिर मिर्ची डालकर मैगी उन्हें दे देता। गणपत वापस आ जाता है। लो गणपत, संभालो अपना ठेला। बहुत से ग्राहक तुम्हारी मैगी की बुराई करके गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें व्यापार बदलना पड़ेगा। अरे छोड़ो भैया, मैं तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया आइडिया लेकर आया हूँ। तुम मेरे ठेले के पास ही जूस का ठेला क्यों नहीं लगाते? जो लोग मैगी खाएंगे वो तुम्हारा जूस भी पियेंगे। बड़ा चालू है। जूस में मैगी जितना फायदा कहाँ होता है। मेरे सामने बुद्धिमान बन रहा है, इससे बढ़िया मजा दिखाऊंगा।
सीधे सीधे गणपत को हरिराम की जलन समझ में नहीं आती। वो चुपचाप घर चला जाता है और गणपत का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अरे हरिराम भैया, ये मैगी का मसाला खत्म हो गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं 2 मिनट में मसाला लेकर आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ, व्यापार तो तुम ही करते हो, हम तो खाली बैठे रहते हैं। गणपत के जाते ही मौका देखकर हरिराम गणपत के मैगी के मटके में जुलाब की गोलियां डाल देता है और तभी ग्राहक आते हैं। मटका मैगी वाले भैया, जरा एक मटका मैगी तो बनाना और 4 पैक कर देना। मेरे घर बेटे की बर्थडे पार्टी है, मुझे 50 प्लेट मटका मैगी चाहिए। तभी गणपत वापस आ जाता है। क्यों नहीं, आप बस घर पहुँचिए, बस मैं आधे घंटे में आपका ऑर्डर पहुँचाता हूँ। अब पता चलेगा जब सबके पेट खराब होंगे ना, तो तुम्हारा मटका, तुम्हारा ठेला ही बंद हो जाएगा। हरिराम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में हरिराम का बेटा सुभाष वहाँ आता है। सुभाष बेटा, आज पार्टी मेरी तरफ से, काफी थक गया हूँ, आज मैं घर जाऊंगा, ये बची हुई मैगी पैक कर देता हूँ। गणपत मटके में बची मैगी हरिराम के परिवार के लिए पैक करके दे देता है। तभी वहाँ वो ग्राहक आ जाता है जो मैगी परिवार के लिए पैक करवा कर ले गया था और उसके साथ पुलिस भी वहाँ आ जाती है। तुमने मैगी में क्या मिलाया था? मैगी को खाकर इनके बच्चों की तबीयत बुरी तरीके से खराब हो गई है, वो लगातार दस्त कर रहे हैं। न जाने क्या गलती हो गई है बाबू, ये तो मेरी रोजी रोटी है, भला मैं इसमें कुछ क्या मिलाऊंगा? मुझे कोई अपने ग्राहकों को खत्म थोड़ा ही करना है। इन सब बातों से काम नहीं चलेगा, जेल तो तुम्हें जाना ही होगा। हरिराम का नौकर और गणपत चाचा हरिराम बाबू ने मैगी में जुलाब की गोलियां मिलाई थी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बड़े ही भले आदमी हैं। जो भी हुआ होगा मेरी गलती से हुआ होगा, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। गणपत पुलिस वाले के साथ स्टेशन जाता है, जहाँ उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। चाचा, अम्मा, दादी, सब लोग आओ, आज तुम्हारी पसंद की चीज लेकर आया हूँ, सब लोग मिलकर खाएंगे। गणपत चाचा ने जी भर के पास किया है। अरे बड़े दिल का आदमी है। सुभाष की माँ सबको मटका मैगी निकाल कर देती है। मैगी खाने के बाद सब आराम से बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि हरिराम भी वहाँ आ जाता है। अरे सुभाष की माँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, भूख से दम निकला जा रहा है। सुभाष की माँ हरिराम को मैगी पकड़ा देती है और हरिराम जल्दी जल्दी मैगी खाने लगता है। तभी हरिराम की माँ जोर से चिल्लाती है, अरे दैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा पेट तो फटा जा रहा है। जल्दी से मुझे बाथरूम तक ले चलो रे। अरे अम्मा, पहले मुझे जाने दो, वरना कमरा ही गंदा हो जाएगा। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं रोक नहीं पाऊंगा। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पहले लैट्रिन नहीं जाऊंगी मैं। ये लोग अभी बातचीत कर रहे होते हैं कि सुभाष चिल्लाता हुआ बाथरूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही देर में हरिराम के पेट में भी उथल पुथल होने लगती है। अरे तुमने ऐसा सबको क्या खिला दिया कि सब लोग दरवाजे पर खड़े हैं? लैट्रिन के मारे मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सुबह गणपत भैया ठेले से मैगी लेकर आया था, उसके सिवा हमने कुछ भी नहीं खाया। पत्नी की बात सुनकर हरिराम को पता चल जाता है कि ये सब उसी की करनी का फल है। हरिहर बाबू, आपने गणपत चाचा के मैगी में जुलाब की गोलियां मिलाई, ये जानते हुए भी उन्होंने पुलिस वाले को आपका नाम नहीं दिया। इस समय वो जेल में है, आपको शर्म नहीं आती? पुलिस स्टेशन जाकर हरिराम अपना अपराध कबूल कर लेता है और गणपत से कहता है, गणपत, तुम तो सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हो। मुझे भरोसा हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ। इस घटना के बाद गणपत और हरिराम की दोस्ती पक्की हो जाती है और गणपत की मटका मैगी शहर शहर में मशहूर हो जाती है।